ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव 2019 और हम आज बात करेंगे अलग अलग पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी वाले लोगों की क्या कहती है उनकी कुंडली में इस 2019 में लोकसभा चुनाव के जीतने का इनके अंदर दम है या नहीं है, इनकी कुंडली क्या कहती है, इसको हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बार अपने सभी व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी लगभग 22 से लेके 25 भविष्यवाणियां जो है अभी तक सत्य हो चुकी है। मैंने काउंट तो नहीं किया है, लेकिन 22-25 भविष्यवाणियां अभी तक सत्य हो चुकी है। उसको यहाँ पर आई बटन जो मैंने दिया है इसको ज़रूर क्लिक करके देखिएगा कि मेरी भविष्यवाणियों में कितना दम होता है। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कह देते हैं कि ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं, ये इसका क्या लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है, कैसे आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं ऐसे सभी जनता को बता दूं कि जो मेरा कैलकुलेशन होता है वो 4 चीज़ों पर बेस्ड होता है। नंबर 1, जिस जातक की जो चुनावी क्षेत्र है वहाँ पर उसकी जन्म कुंडली क्या है। दूसरी बात, उसकी चंद्र कुंडली क्या कहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम इंटरनेट से किसी की कुंडली लेते हैं तो उनकी कुंडली में डेट और टाइमिंग थोड़ा सा एरर रहता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 100% वो सही एग्जैक्टली कुंडली होगी, लेकिन जब हम उनके बायोग्राफी का अध्ययन करते हैं, उनके शारीरिक बनावट को जब हम देखते हैं और उनकी जो विवादित बयान या सिंपल जो अच्छे भाषण होते हैं उनको जब हम सुनते हैं तो उस दशा अंतरदशा से जब मैच करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि लगभग उसका टाइम किसके आसपास रहा होगा। साथ में ये भी बता दें कि प्रश्न कुंडली भी एक साधन होता है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि अगर हमें जन्म लगन और टाइम नहीं पता हो तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा सुदर्शन चक्र एक ऐसी पद्धति है जिससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ में जो है जो विपक्षी लोग वहाँ पर है, मुख्य प्रतिद्वंदी जो भी जिसके साथ मुख्य मुकाबला होगा उसकी भी कुंडली का अध्ययन करना होता है। इन 4-5 बातों को ध्यान में रखने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस लॉजिक के निष्कर्ष पे हम पहुँचते हैं कि वो व्यक्ति उस क्षेत्र से जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अमित शाह की कुंडली से। अमित शाह जी, जिसको हम चाणक्य कहते हैं बीजेपी पार्टी के, तो इनका गांधीनगर से चुनाव हो रहा है। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 और जन्म समय है 5:25 और प्लेस है मुंबई में। तो इनका जो लगन बनता है वो कन्या लगन की कुंडली है और इसकी चंद्र राशि जो है वो कर्क राशि है। तो अभी अगर देखा जाए अमित शाह की कुंडली में जो राजनीति का कारक प्लैनेट होता है राहु, वो आपके दशम स्थान पर बैठा हुआ। और दशम स्थान पर मैं बार बार बोलता हूँ, अगर राहु की दृष्टि आ जाए, शनि बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए, तो ये 3-4 प्लैनेट ऐसे होते हैं जिसमें राहु के बैठने से और वो भी अपनी उच्च राशि में बैठा है, मिथुन में इसकी उच्च राशि मानी जाती है। इन प्लैनेट्स के यहाँ पर अच्छे पोजीशन पे होने के कारण इनको राजनीतिक बना देता है। तो राजनीति का जो कारक प्लैनेट है वो निश्चित रूप से इनकी कुंडली में उच्च का है। और साथ ही देखा जाए इनका जो लग्नेश है वो आपके वाणी के स्थान पर बैठा हुआ है। ये आंखों में चश्मा पहनते हैं। इनके द्वितीय भाव जो है उसमें सूर्य का वास है, इसलिए आंखें जो हैं वो सूर्य की रोशनी के आगे इनको चश्मा लगाना पड़ जा रहा है। बहुत पहले से ये चश्मा लगाते हैं। तो ये सभी कुंडली यहाँ से मैच कर रही है। साथ ही देखा जाए इनका जो पराक्रम का जो स्वामी होता है वो मंगल है और मंगल की पोजीशन खुद एकादश स्थान पर बैठी है। और ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि इनकी कुंडली ज़बरदस्त है। राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेस्ट कुंडली बनी है। इसीलिए अगर इन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाए तो इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि इनकी दशा क्या चल रही है। तो वर्तमान में अगर मैं इनकी दशा देखता हूं तो वर्तमान में राहु की ही दशा चल रही है और राहु राजनीति का कारक है। इसके बाद गुरु की दशा चलेगी और गुरु भी इनके कुंडली में अति योग कारक प्लैनेट होता है। तो यहाँ पर गुरु और मतलब अभी जुपिटर राहु की दशा चल रही है 22/11/2021 तक। उसके बाद गुरु की दशा चलेगी 2037 तक। तो ये 2037 तक का जो टाइम रहेगा इनके लिए पॉजिटिव रहेगा और ये इस बार के भी लोकसभा चुनाव को जीतेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है, इसको भी आप अपने नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 24 तारीख को लाइव होकर अपने सारे एनालिसिस को आप सभी के साथ शेयर करूंगा, मेरी कितनी भविष्यवाणियाँ थी और कितनी भविष्यवाणियाँ सही हुई। दूसरी कुंडली पर हम आते हैं राजनाथ।
जी की कुंडली में। तो राजनाथ जी का जो कुंडली बनता है, उनका जो लगन बनता है वो वृश्चिक लगन बनता है, यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट बनता है। साथ में अगर देखा जाए तो उसमें चंद्रमा की भी युति है, और चंद्रमा हालांकि नीच है लेकिन उसका नीच भंग हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो वर्तमान दशा चल रही है वो राहु में वीनस के अंदर केतु की दशा चलेगी। राहु जो कि राजनीति का कारक होता है, पंचम स्थान पे बैठा है, यानी सडन जनता के बीच में ये ले जाकर इनको फेमस करना स्वाभाविक रहेगा। और इनमें राहु की जो दशा चल रही है, ये राजनीति में निश्चित रूप से गृह मंत्रालय का जो उच्च पोस्ट दिया गया वो पोस्ट इनको मिला। और देखिएगा इनके दशम स्थान पे शनि बैठे हैं। शनि बहुत, जिसका शनि दशम स्थान पे चल जाए वो इंसान कार्यक्षेत्र में डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा मानने वाला होता है। मतलब आपको डिसिप्लिन के साथ रहना सिखाता है और साथ में टीम को आगे बढ़ाने के लिए भी साथ में रखता है। भले ही यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ पूनम सिन्हा इनके मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आई हैं कल के न्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो भी यहाँ पर इनकी कुंडली जो है इतनी स्ट्रांग है कि ये कम से कम 2 से 3 लाख के वोट मार्जिन से, कम से कम मैं ये बता रहा हूँ 2 से 3 लाख वोट मार्जिन से ये जीतेंगे। और पूनम सिन्हा तीसरे नंबर पे भी जा सकती हैं। सेकंड नंबर पे कौन आएगा मैं कैलकुलेट ये कर रहा हूँ, तीसरे नंबर पे भी जा सकती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा तो वैसे भी हार रहे हैं, ये भी मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं, लखनऊ की सीट की बात हो गई और गांधीनगर की सीट की बात हो गई। गोरखपुर की बात करते हैं। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का जो संसदीय क्षेत्र था उसमें इस बार बीजेपी की तरफ से रवि किशन को, जो कि फिल्म स्टार हैं और राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया है, तो इनकी कुंडली का भी हम अध्ययन करते हैं। रवि किशन जी की जो कुंडली बता रही है कि यहाँ पर इनकी कुंडली में एक ज़बरदस्त राजनीतिक योग बने हुए हैं, जो कि अभी उसकी महादशा भी स्टार्ट हुई है। देखिए इतने कम टाइम में हर लोग की कुंडली स्टडी करके उसका दशमांश चार्ट भी बनाकर उसके बाद उसमें बाकी चीज़ों को भी ऐड करके सब चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल हो पाता है और टाइम भी कम रहता है। व्यूवर्स भी जानना ये चाहते हैं मोस्टली कि कौन सी जीत रही है, कौन सी हार रही है, और उसका ज्योतिषीय गणना, वो जो विद्यार्थी वर्ग ज्योतिषी सीखते हैं उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन मैक्सिमम व्यूअर जो होते हैं वो ज्योतिषी नहीं सीखते हैं। तो इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट अब बातें करना चाहूँगा कौन से संसदीय क्षेत्र से कौन कौन से लोग जीत रहे हैं। और 24 मई को जब मैं लाइव होऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कितनी भविष्यवाणियाँ मेरी सही हो रही है। तो गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से रवि किशन निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ से इस बार जो लड़ने जा रहे हैं उनको इस बार ये विजयी होंगे वहाँ से। और इनका मार्जिन भी मैं आपको लगभग बता दूँ 2 से 3 लाख वोटों से ये ज़्यादा जीतेंगे। यहाँ पर इनकी भी मार्जिन काफ़ी अच्छी रहेगी। दूसरी बात हम बात करते हैं सांबित पात्रा की, जो कि पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी भी चुनाव की कंडीशन ये बता रही है कि इसमें ये पूरी लोकसभा सीट से ये जीतेंगे। हर लोगों की कुंडली का मैं यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाकर एनालिसिस करना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। और बात करते हैं अगला, कांग्रेस पार्टी से जोधपुर से वैभव गहलोत जो कि चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव का, यहाँ से ये हारने जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। और क्यों हार रहे हैं, फिर वही चीज़ है कि इनकी लगन कुंडली और बाकी जो मैंने आपको बताया है सारे कंडीशन को कैलकुलेट करते हुए ही मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मेरी भविष्यवाणियाँ रफली नहीं होती है, मेरी भविष्यवाणियों में दम होती है और 90% इसकी एक्यूरेसी होती है। और इस भविष्यवाणी को लोग जो मजाक में देखना चाहते हैं या जो उनको लगता है कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पुराने भविष्यवाणियों को देख के जाइए। और अभी ऊपर एक बटन आपको दिखाई देगा, इस बटन पे देख के जाइए क्लिक करके कि मेरी कितनी भविष्यवाणियाँ सही हो चुकी है। अगर मेरी पुरानी भविष्यवाणियाँ सही हुई है तो निश्चित रूप से मेरी आगे की भी भविष्यवाणियाँ सही होगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर भविष्यवाणियाँ सही होगी, लेकिन 90% तक मेरी भविष्यवाणियों में दम होता है, ये मैं खुद भी मानता हूँ। और यहाँ पर इसीलिए जो व्यूवर्स जो कमेंट करना चाहते हैं, नेगेटिव कमेंट करने से पहले 10 बार सोच के मेरे भविष्यवाणियों को देख लें, उसके बाद कमेंट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं ये मधेपुरा से अगर मैं बात करता हूं तो शरद यादव आरजेडी से इस बार हार रहे हैं। इनकी कुंडली भी इस बार सपोर्टिव नहीं कर रही है। और कटिहार से तारिक अनवर
भी इस बार हारेंगे। पिछले बार इनकी दशा अच्छी चल रही थी तो उस समय वो जीत गए थे। इस बार इनकी दशा और जो गोचरीय व्यवस्था चेंज हुई है उस कारण से इनको इसमें पराजय का सामना करना पड़ेगा। गया से जीतन राम मांझी जी भी चुनाव इस बार जीतेंगे और बाकी और जगह से लोगों का क्या होगा ये अगले वीडियो में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और अगेन मैं पुरानी बातों को रिपीट करना चाहता हूँ, 24 मई 2019 को मैं आप सभी के पास टाइम में पहले अपडेट कर दूंगा किस समय लाइव रहूँगा और उस समय आपके साथ लाइव होकर मैं एक एक कुंडली पर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या प्रोडक्शन किया था और उसका क्या फल हो रहा है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बीजेपी इस बार पूरे पावर के साथ जनता में आएगी और 280-90 ये सीट का कैलकुलेशन है, लमसम कैलकुलेशन है। 300 की सीट भी मैं मान सकता हूं। 280 से 300 तक की जो सीट है ये बीजेपी निश्चित रूप से जीतने जा रही है और ये केवल बीजेपी की सीट है, इसमें मैंने अभी इनके अलायंस को जोड़ा नहीं है। तो 300 के करीब केवल बीजेपी सीट जीतने जा रही है। और इस बार जो बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी जो हैं इस बार चुनाव हारेंगे भी, ये भी मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ।